वो 3-4 चौके आके मार जाते हैं, जब मैच नहीं, बचाना होता है वो आके छक्के मार रहे होते हैं, 30 मैच 30 फंसा पे होता 30 है तो बना के आउट रबाडा हो वो जाते हैं। दूसरी बॉल पे निकल के 4 कदम निकल के वो छक्का मारने लगते हैं मिड ऑफ जी। द से। तो ये तो कोई टेम्परामेंट नहीं ना हुआ यार। देखें वो शायद अफरीदी सस्ते वाला बनना चाह रहे हैं और वो बन नहीं पाएंगे। मसला ये है कि सस्ते में अच्छा उम्मी शायद भाई, इसमें सस्ते में ये नहीं मिलता। इसमें एक बात और विराट की ऐड कर दें, जो एक अगर ना की जाए तो ये तारीखी प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं होगा। पाकिस्तान से जो 152-0 से हार थी इंडिया की, उसके बाद तो काफी चीजें तब्दील हो गई, आपको पता है। लेकिन एक चीज उसमें हुई थी, मोहम्मद शामी का जो एपिसोड हुआ था और खुल के विराट ने उनको किया था डिफेंड। तो ये वाला बहरहाल एक बहुत बड़ा एपिसोड है जिसके अंदर कैप्टन को अपनी प्लेयर्स को, अपनी टीम को डिफेंड करने के लिए अपना सीना आगे करना पड़ता है। तो बिल्कुल ये सही कहा। उन्होंने किया। आपने किसी और से ये बिहेवियर देखा है अभी तक? नो, नेवर। तो मैंने नहीं देखा, इसलिए ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैंने नहीं देखा ऐसा। तो बिल्कुल, क्योंकि उधर सेक्टेरियन प्रॉब्लम्स शुरू हो गए थे, लेकिन विराट ने डिफेंड किया अपने प्लेयर को और मतलब अपने मेरा ख्याल जो डिसीजंस को। हमारे लिसनर्स हैं वो ये चीज जानते हैं कि कितना ये पॉलिटिकल भी और रिलीजियस एथनिकल व्यूज से भी कितना ये हॉट बिल्कुल टॉपिक था, सेंसिबल टॉपिक था। इसमें इसमें अगर वो इससे थोड़ा कम भी करते तो किसी ने उन पे उंगली नहीं उठानी थी। बिल्कुल। पॉलिटिकल भी अगर वो जवाब दे देते कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये है वो है, हम ये करते हैं, वो बैक करेंगे उसको, उसकी फैमिली को, बस ओके टाटा बाय बाय ना, इस तरह भी जी। कर सकते थे वो अगर चाहते। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं उन्होंने साफ उनकी बहुत ज्यादा उनको बैक किया और जबरदस्त और जवाब अगले था। मैच भी खिलाए फिर। हाँ अगले मैच भी खिलाए और जी। जबरदस्त जवाब इस तरह था कि बिल्कुल मैं समझ गया हूँ आपकी बात कि उन्होंने इस चीज से बहुत लोगों के दिल भी जीते, लेकिन शायद बिल्कुल। उससे ज्यादा लोगों के दिल जो है ना इससे थोड़ा सा अपसेट हुए होंगे यकीनन। हाँ, ऐसे लोग होंगे। इन लॉन्ग टर्म लोग रियलाइज करेंगे कि जो गेम है ना वो जंग नहीं होती। गेम मजहब के ऊपर या किसी बॉर्डर के ऊपर नहीं चला करती। गेम इज ए गेम, उसके अंदर एक टैलेंट होता है, ऑन द डे परफॉर्मेंस होती है पिच के ऊपर। इस चीज के ऊपर डिसीजन होने चाहिए, तो फिर हम कह सकते हैं यू आर ए ट्रू क्रिकेट लवर। अगर आप आगे पीछे की बातों को सोच के क्रिकेट की गेम के अंदर लाते हैं तो वो टेंट करने वाली बात है, वो खराब होती है गेम उससे। बीसीसीआई पे तो वैसे भी इनके जो जो पॉलिटिक्स के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक है इनके, जो मोदी के साथ खास तौर पे। हाँ ठीक है, जी ताल्लुक है, बिल्कुल। तो ये चीज इसको और मतलब क्रूशल बना देती है ना बिल्कुल इस ऐसे ही फैक्ट है। को कि देखिए कोहली आपको ने याद एटलीस्ट पे होगा खुल जब के बयान दिए। पाकिस्तान, जब थोड़ा लंबा हो रहा है, जब पाकिस्तान 2016 का T20 वर्ल्ड कप खेलने गया था इंडिया में, तो कोलकाता में वो बाल ठाकरे के लोग कह रहे थे कि मैच नहीं होने देंगे, हमने पिच उखाड़ देनी है, ये कर देना है, वो कर देना है। तब गंगुली जो थे उधर बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, और वो उधर कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाए। उधर जो लॉबी में, जो होटल की लॉबी होती है या क्रिकेट स्टेडियम में उनके जो लॉबीज वगैरह होती है, उधर से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें उतार ली गई। तब भी ये गंगोली थे जिनको बहुत ही ज्यादा ना कि सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट बल्कि रेसिस्ट भी माना जाता है इंडिया में। तो मेरा ख्याल है हम्म। कि ये बात काफी हद तक जो है ना ये इसी पे जा रही है, बीसीसीआई पे। और सौरव गांगुली के खिलाफ तो इस वक्त वैसे भी काफी सारे लोग हुए हैं। अच्छा, आप फैफू भाई सौरव गांगुली की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी तब्दीलियां रिसेंटली आई हैं। जैसे कि अब राहुल द्रविड़ कोच के रोल में भी आपको दिख रहे हैं। हम्म। तो उसका भी बहुत सारा असर होता है। हम ऑफ द एयर बात कर रहे थे कि अगर आप विराट कोहली को देखें तो वो किन की लेगेसी है। विराट कोहली इज द लेगेसी ऑफ धोनी। तो बिल्कुल। धोनी धोनी की लेगेसी इज मे बी, कह सकते हैं कि शायद दादा और राहुल द्रविड़ कोई अपनी लेगेसी क्रिएट करें, लेकिन अभी तक तो ये उनकी लेगेसी में से नहीं है। लेकिन अब धोनी देखते की हैं भी आगे कैसे एग्जाम्पल, होता है। हाँ धोनी की भी एग्जाम्पल यही है। जब कोहली कप्तान बने हैं, मेरा भाई को तो बिल्कुल याद होगा कि कोहली किस तरह कप्तान बने थे जब 2014 का ऑस्ट्रेलियन समर सीजन चल रहा था। उस वक्त तो इंडिया की टीम वहां पे जी दौरा कर रही थी। पहला जब ये लोग टेस्ट मैच हारे इंडिया, तो उसके बाद धोनी ने मिड सीरीज में कह दिया कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट से। तब बिल्कुल। कोहली कप्तान बने सेकंड टेस्ट मैच से।
तो जी ये तो चीज कोई पहली दफा नहीं हुई कि इंडिया में इस तरह का मसला हुआ है। वो तब भी उधर फोन किया था कि धोनी को कि भाई अब आप बस कर दो, ठीक है, बिल्कुल। मैच हार, क्योंकि वो जीता हुआ मैच था, एडिलेड में शायद मैच था पहला। हीरा भाई अगर मैं भूल रहा हूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दिएगा। अब मुझे भी वो हाँ, भूल रहा है अभी। एडिलेड में शायद मैच था, जीता हुआ मैच था जो इंडिया हार गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कोहली की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन वो अपनी विकेट थ्रो कर गए थे आखिर में और बिल्कुल उनकी टीम कोलैप्स हो गई थी। तो वो उसके बाद ही जो धोनी है वो भी उनको इसी तरह उतारा गया था, और इसी तरह कोहली का नजर आ रहा है हमें कि एक अच्छा, सीरीज के बाद, क्योंकि अभी इंग्लैंड में जीत के आए हैं, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में जीत के आए हैं, इससे अच्छा सीजन कभी नहीं इंडिया का गया ओवरसीज। तो ये तो हम्म। बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी उसके बावजूद, अगर इस यार तरह एक की एक एक डिसीजंस एक खबरें पावर उधर है, आ रही हैं। एज पाकिस्तानी फैंस हम एक पावर समझते हैं हमेशा से, वैसे इंडिया को रिसेंट 20 इयर्स में अगर देख लें। लेकिन ये कह लें दौर था विराट कोहली का, ये रिसेंट जो गुजरा है अभी, क्योंकि गुजर गया ना, जिस तरह का अब ये हालात हो गए तो वो गुजर गया वो दौर। तो ऐसी क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में मैंने कम ही देखी है, और इतनी जबरदस्त टीम थी। और उन्होंने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें उन्होंने ये चीज भी बयान की है कि यार हम यहाँ हारे जरूर हैं, ठीक है, हमें जीतना चाहिए था, हम प्रेशर नहीं अप्लाई कर सके जितना हमें चाहिए था ऑपोजिशन पे, लेकिन हमने करके दिखाया कि हमें आता है। और ये चीज हम्म। उन्होंने बार बार कही है, जो कि जरूरत इस वजह से उनको पड़ रही है कि उनको फील हो रहा था कि लोग प्रेशर डाल रहे हैं, और आपको पता है जर्नलिज्म का काम ही ये है, वो प्रेशर डालते हैं। एक और बात, आप लोगों की गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। फैफू भाई ने बात की, शो बड़ा लंबा हो रहा है, इस शो को हम बेशक हम 2 पार्ट्स में कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे सवालात हैं मेरे जहन में जो पूछे बगैर जो है ना नींद नहीं आएगी, और आप दोनों से उसके बारे में भी बात करनी है अभी। तो अभी बहरहाल ये जो एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो थोड़ा सा ना उस इंसिडेंट पे भी है, थोड़ा सा हम एब्स्ट्रैक्ट गुफ्तगू से थोड़ी सी जो है ना एग्जैक्ट उस बात पे मैं आना चाह रहा हूँ, जो ये डीआरएस वाला इश्यू आया है। हीरा भाई, अब आपने भी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हमने बात की थी, जी अंपायरिंग के ऊपर भी, कि किस तरह अंपायर को क्या बिहेवियर होना चाहिए, कितनी रिस्पेक्ट जरूरत है नहीं है। इरेजमस हम्म। जो कि उस बड़े मने दने हैं, उनको जो क्रिकेट देखते हैं वो पहचानते भी होंगे उनकी बॉडी की वजह से भी, और उनका बड़ा ना अपना स्टाइल है एक, तो बंदा बिल्कुल। पहचान पहचान जाता है, उस बंदे की पहचान है एक बार हर जी वर्ल्ड क्रिकेट में। तो वो उन्होंने जिस तरह कहा है, नॉट आउट देते हुए, बल्कि इम्पॉसिबल जब उनको उन्होंने कहा। मजबूर किया गया कि दिस इज नॉट पॉसिबल ना, दैट्स हम्म। इम्पॉसिबल, जी और उन्होंने मुंह बना के साथ ही साइन कर रहे हैं और साथ ही ये बात कर रहे हैं। जी। जस्ट टेल मी, इज देयर एनी स्पोर्ट्स एनी गेम जहां पे किसी अंपायर ने एक डिसीजन देते हुए उससे इख्तिलाफ किया हो, बिल्कुल उसी सेकंड में, ये नहीं कि वो बाद में कह रहा हो यार गलत था या ये वो, उसी सेकंड में मुझे एक ऐसी एग्जांपल निकाल के दे दें। ये मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपने ऐसा कुछ देखा है? आप देखें, बड़े एक्सपीरियंस क्रिकेट व्यूअर मैंने और तो लवर आज हैं। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा। और खास तौर पे अगर बहुत सारे लोग जो हैं वो विराट और बाकी टीम को बुरा भला कह रहे हैं, और जाहिर है ये कोई अच्छी एग्जांपल तो सेट नहीं हुई कि उधर क्या किया गया। लेकिन जो आईसीसी का ऑफिशियल है, उन्होंने भी एक बात कर दी कि ये टोटली हाँ, इम्पॉसिबल है। तो ये दिस इज कंप्लीटली आउटरेजियस। ये कोई ऐसा नहीं है जिसकी एग्जांपल मेरे जहन में तो नहीं है, मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं देखा। फैफू दो भाई अगर आपके है जहन में तो एक ही बताएं। दफा इस तरह हुआ है, जिस तरह अम्मी भाई बता रहे हैं ना कि जिस तरह हम तो कहते हैं मजाक मजाक में कि अंपायर माफी मांग रहा है गलत डिसीजन देने के बाद। तो उसी वक्त आपको याद होगा 2011 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, तब इयन गोल्ड ने तब भी ये कहा था कि दिस इज बिल्कुल। इम्पॉसिबल, और आज भी वो यही कहते हैं कि आई डोंट नो कि वो मेरा डिसीजन कैसे ओवरटर्न हुआ है। वो तो आज भी यही कहते हैं कि कोई ना कोई मसला था, हॉकाई के साथ कोई ना कोई घपला हुआ है। वो इल्जाम नहीं लगाते किसी पे, जाहिर सी बात है, आप किसी पे इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि हॉका जो एक अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो ब्रॉडकास्टर के उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसके अपने कैमरास होते हैं, उसके अपने सारे कुछ सिस्टम होता है चेक वेक करने के लिए। लेकिन हम्म। ठीक है, बहुत रेयरली इस तरह हुआ, लेकिन ये चेतेश्वर पुजारा के साथ भी हुआ था। दास पटेल ने उनको ये जो सीरीज गुजरी इंडिया में बॉल कराई है, बिल्कुल ही बगैर उनकी जो स्ट्राइड भी नहीं थी, बैक फुट पे खेल रहे हैं, मिड रोल से नीचे उनके बॉल लगी है और बॉल जो है वो उछल के ऊपर चली गई, विकेट्स मिसिंग हो गई टॉप ऑफ द स्टंप्स। इस तरह हो जाता है, हम्म। टेक्निकल चीजें होती हैं, जो गलतियां वगैरह हो जाती हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि ये जो अंपायर्स कॉल है, इसमें क्लिपिंग में जो है वो अंपायर्स कॉल रहेगा, क्योंकि पता है हम्म। कि 99% ठीक है, जो 1% है वो खराब हो सकता है। तो मेरे ख्याल है अच्छा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी फैफू जो भाई उनका गुस्सा आपने, गुस्सा निकला है। हाँ बिल्कुल, फैफू भाई आपने बड़ी अच्छी ये
याद करवाया है कि 2011 मोहाली सेमीफाइनल जो था पाकिस्तान इंडिया का, उसमें तेंदुलकर के सईद अजमल का बॉल था और वो इसी तरह का बॉल था, देखने में वो नजर आ रहा था कि आउट है, लेकिन हॉकाई ने उसको नॉट आउट दिया था, मिसिंग था वो भी। तो शायद इयन गोल्ड ने उस वक्त तो नहीं, कंट्रोवर्सी बड़ी बनी थी जब उन्होंने किताब वगैरह लिखी और फिर उन्होंने बताया कि मैं तो बिल्कुल नहीं समझता था लेकिन मजबूरन मुझे उधर देना पड़ा। और बल्कि अब दोबारा आया सईद अजमल का बयान और हाँ उन्होंने कहा है कि ये आउट था जो कि हॉकाई ने नॉट आउट दिया है। हाँ बिल्कुल जी, ये तो रीसेंट इंसिडेंट पे बिल्कुल। बिल्कुल इस रिसेंट इंसिडेंट पे भी और उन्होंने सईद बड़े दिल अजमल का भी, मुजाहरा किया है। सईद अजमल भी माशाल्लाह हीरा भाई, आप जो है ना हुस्ने जन कर रहे हैं कि उन्होंने ये बड़े दिल का मुजाहरा किया। लेकिन ये मैं आपको बात करूं, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे यही था कि सईद अजमल को ना अपनी यादें आई हैं और सईद अजमल बताना चाह रहे हैं। और सईद अजमल ने बड़ी जबरदस्त तीली लगाई है। मैं तो समझता हूँ ये कि जो मेरे साथ हुआ था वो अब आप लोगों के साथ है, लेकिन मेरा इतना, मैं बाकी बड़े दिल का इतना हूं कि मैं इस चीज को लेकिन एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि एक बॉलर ने अच्छी बॉल कराई है और वो आउट दिया हाँ, जाना लेकिन चाहिए हमें था। देखें हिस्टोरी ये भी नहीं भूलना चाहिए कि केपटन की जो विकेट है ये हिस्टोरिकली हमेशा से बहुत बाउंसी रही है। हमने अभी भी इस हम्म अभी चले रवि अश्विन तो खैर फैफू बॉलर है, भाई, स्पिन बॉलर है, बिल्कुल लेकिन आपकी हाइट सही इनकी बात। भी अच्छी है और हमने बहुत सारे डिसीजंस, तीन तो मुझे अपने इस वक्त याद है, आप, तो अंपायर को जिसमें हम हाँ कहते हैं ना माफी मांगनी पड़ी, आउट देकर नॉट आउट दिया दोबारा। सर हुआ है कि बॉल विकेट के ऊपर से निकल गई। मयंक अग्रवाल बिल्कुल ही विकेट के सामने थे, बैक फुट पे वो भी थे उस वक्त, रबाडा थे शायद, मेरे मुझे याद पड़ा, या लुंगिन गिरी थे। तो एलबीडब्ल्यू अंपायर ने दिया, बॉल जो है विकेट के काफी ऊपर से निकल गई। तो ये होता रहा है इस मैच में 3-4 दफा नजर आया है। ऐसा नहीं है कि इस तरह हो ही नहीं सकता। हम्म बिल्कुल ऐसा नहीं। और सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं कि पहली दफा क्रिकेट में कोई गलत डिसीजन हुआ हो, ठीक है। बिल्कुल। कोई वर्ल्ड कप फाइनल नहीं हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। आप प्रेशर में थे, आप इमोशनल हो गए। मैं वो इमोशनल पे जाना ही नहीं चाह रहा। मैं ये, बल्कि ये बात मैंने दिफा के लिए की है कि प्लेयर्स इमोशनल हो सकते हैं, एक अंपायर का ये काम नहीं है। हीरा भाई ने भी काफी वाजे तौर पे ये बात एक्सप्लेन कर दी है। अगर हम उस बॉल पे फिर से रिव्यू करें फैफू भाई, अगर आप क्रिकइंफो की मसलन वेबसाइट विजिट करें, जो कि मैं कर रहा था, उनका मैंने आर्टिकल पढ़ा जो इमीडिएटली उस मैच के दौरान ही जो आ गया था, उसमें उन्होंने दिखाया एक बॉल ट्रैकिंग जिसमें उससे 2 ओवर छोड़ के, यानी जब फिर से अश्विन आए बॉल करने के लिए, तो एक बॉल थी जो कि लीव हुई स्टंप्स की, हम्म उसकी जो लेंथ थी वो सिमिलर थी, लाइन सेम नहीं थी। दैट्स वाई वो स्टंप्स के ऊपर से नहीं गुजरी, बल्कि थोड़ा सा मेरे ख्याल ऑफ स्टंप के बाहर थी, फोर्थ और फिफ्थ स्टंप के एरिया में वो बॉल हुई। और अगर साइड कैमरे से देखा जाए तो वो बॉल विकेट्स को मिस कर रही थी और वो उसी एंगल से उसी जगह पे उसका टिप्पा पड़ा था, जो कि क्लिक इन्फो वेबसाइट ने एक एक कह लें प्रूफ के तौर पे, या कम से कम जो लोग इसको प्रूफ भी नहीं लेते, तो वो ये चीज साबित करना चाह रहे थे कि इस चीज में शक हो सकता है, इसमें दूसरी राय हो सकती है। तो दैट्स वाई ये, मतलब मैं तो अव्वल इस चीज को इतना इंपॉर्टेंस अब नहीं दे रहा कि क्या वो आउट था या नहीं था, क्योंकि जो इर्द गिर्द चीजें हुई हैं वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी नजर में है स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि क्रिकेट का खासतौर पे जो एक ब्यूटी है वो यही है कि लोग कहते हैं कि जेंटलमैन स्पोर्ट्स है, और इस वजह हम्म से मुझे ये चीज दुखी है। और इसीलिए मैंने वो फुटबॉल की भी मिसाल दी थी। अब फुटबॉल में इतनी चीखना और चिल्लाना यूथ से ही प्लेयर सीख जाते हैं। इवन के हम अंडर 15 अंडर 14 में खेलते थे, जो रेफरीज होते थे वो 50 40 60 ईयर्स ओल्ड रेफरीज होते थे, जिनसे आपका एक इंसानी तौर पे एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और बच्चे बच्चे वहां पे इस तरह चिल्ला रहे होते थे कि ये फाउल नहीं था या ये था या वो था, छोटे छोटे डिसीजंस पे जिनका कोई मैच से कहने को कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। मिडफील्ड में कोई फाउल हो गया या ऑफ साइड हो गया, एनीवे उसने मिस कर दिया गोल, फिर भी लोग जो है वो चीख रहे होते हैं। ये चीज स्पोर्ट्स में नजर आती है और एक स्पोर्ट्स का जो है ना उसका एक निशान सा बन गया है जो कि गंदा समझा जाता है इवन फुटबॉल फैंस में भी। तो अब क्रिकेट तो ऐसी गेम है जिसमें मैं समझता हूँ इस चीज की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट। आई डिडंट लाइक दैट। तो मैं ओपनली ये अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। इसकी ये वजह नहीं है कि वो टीम इंडिया की तरफ से हुआ है या किसने किया ये बात, या जो भी हुआ है ठीक है, इमोशनल थे वो। और इस चीज पे हम एक दफा शो पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर अभी नेक्स्ट मैच जो खेलना है इन्होंने या कुछ दिन गुजरने, तो किसी ने भी इस दुनिया में इस बारे में बात करने की वो नहीं करना। बल्कि वो जो एक कह रहे थे कि कोई पता नहीं कोई तहकीक भी कर रहे हैं वो कि क्या हुआ है या इस तरह ना, कि उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं, उसका भी शायद नतीजा भी आ गया कि नहीं ये खैर है, ठीक है, कोई बात नहीं, इमोशनलिज्म था, इमोशनल थे सारे। और
खैर है दफा करो ना। और मैं समझता हूँ ठीक है, ये ज्यादा जी उसको इम्पोर्टेंस देंगे तो वो और ज्यादा उम्मी बड़ी भाई, हो जाएगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज तक 2011 का जो इंसिडेंट था उस पर बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट ने ये मेंटेन किया कि कोई गलती पॉसिबल नहीं है, जबकि अब आके इंडियन टीम ने ही एक अच्छा मुजाहरा नहीं किया, एक अच्छी एग्जांपल सेट नहीं की। तो ये गलतियां किसी भी साइड पे हो सकती हैं और ह्यूमिलिटी के साथ ये जेंटलमैन्स गेम खेलनी चाहिए। आइदर वे ये पॉसिबल है। तो इसलिए अब भी वक्त है। अगर सईद अजमल का वो डिसीजन हॉकाई की वजह से गलत था तो ओपन हार्ट से उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, कोई नहीं मसला, और एक एग्जांपल अच्छी सेट की जा सकती है। बिल्कुल हीरा भाई, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। मैं समझता हूँ बाद में भी अगर गलतियों को तस्लीम कर लिया जाए या उसकी जो रिकॉग्निशन है वो मिल जाए, तो वो भी दिलों को और स्पोर्ट्स को जो है ना, बेशक वो टाइटल या वो मैच तो नहीं फिर से करवाया जा सकता, लेकिन एक जो फीलिंग है उसमें काफी फायदा हो सकता है। तो आप दोनों से अब मैं फाइनल स्टेटमेंट लेना चाहूंगा। मुझे टेक्निकल टीम से इंफॉर्मेशन मिली है कि हमारा शो जो है वो उसका वक्त खत्म होने वाला है। तो दैट्स वाई कोई अगर आप लोगों के फाइनल स्टेटमेंट है इस शो के लिए, तो वो आप जरूर दे सकते हैं इस जगह। और नाजरीन से गुजारिश है कि हमें हमारा बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम न्यूज वगैरह फिर से प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज हुआ करेंगी तो वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचनी चाहिए, ताकि आपको हमेशा आप अपडेटेड रहें। जी, मैं अपना फाइनल स्टेटमेंट पहले दे देता हूँ। जो वाकयात हमें पिछले 3 महीने में देखने में मिले हैं वो कोई ऐसे नहीं है कि जिनसे ऐसा नजर आए कि इंडियन क्रिकेट में आगे प्रोग्रेस बहुत ज्यादा होगी, बल्कि टीम में डिवाइड पैदा होने का चांस है। तो बहरहाल हम तो नहीं चाहेंगे कि एक इतना बड़ा क्रिकेटिंग नेशन या इतनी बेहतरीन टीम जो थी, हमें अच्छी क्रिकेट देखने का मजा भी आता है, कि वो टूटे, बल्कि मिलके या आगे काम चलना चाहिए। और अगर किसी को कैप्टन बनाना है तो टैलेंट बेस्ड सिलेक्शन होनी चाहिए और फ्यूचर के लिए एक ऐसा रोल मॉडल चूज करना चाहिए जो आगे सर्व करे। जी फैफू भाई। जबरदस्त। नहीं, मैं तो बिल्कुल हीरा भाई की बात से एग्री करूंगा। मेरी भी फाइनल स्टेटमेंट यही होगी कि जिस तरह हीरा भाई ने कहा है, फ्यूचर को देखना चाहिए इस वक्त, क्योंकि इंडिया की जो क्रिकेट है वैसे ही इस वक्त जो है वो काफी काफी निचले लेवल पे, क्रिकेट नहीं लेकिन उनकी जो अथॉरिटीज हैं वो काफी इस वक्त सही चीजों का मुजाहरा नहीं कर रही। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखें और फिर ही अपना नया कप्तान बनाएं। थैंक यू वेरी मच फैफू भाई, थैंक यू वेरी मच हीरा भाई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर से दरखास्त है कि एक दफा सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। मैं बार बार आपको ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको हमारी न्यूज जो है वो जल्द से जल्द पहुंचे। लव यू ऑल, टेक केयर, होप फॉर द बेस्ट, बैट एंड चैट। बैट एंड बैट चैट। एंड चैट्स।